हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कथा आगे से। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया था। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया और उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज्य सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनकी याद करके मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य जानो कि जब से श्री कृष्ण चंद्र जी यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से जगत में सत्य एवं धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, इसलिए आप इस समय भी मुझे अपने साथ ही ले चलिए। परंतु मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा न देकर यह कहा कि तू बद्रिकाश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञानोपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे यह भी दिया था कि केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, इसे कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह यह जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। उद्धव जी द्वारा विदुर जी से श्री कृष्ण की प्रशंसा और भगवत स्तुति करना। भक्तराज उद्धव विदुर जी से बोले, हे भ्राता, भगवान नंदनंदन ऐसे कृपालु थे कि जो पूतना राक्षसी दूध पिलाने के बहाने अपने सतनों से जहर लगाकर उनके प्राण हरने को आई थी, उसे भी प्रभु ने मारकर अपना परम धाम दिया। ऐसे दीनबंधु प्रभु को छोड़कर अन्य किसकी शरण ली जाए। राजा कंस के पठाए हुए भी राक्षस उनको नष्ट करने के लिए आए। उन सब का संहार करके उन्हें अपने परम धाम को भेज दिया। उन्हीं प्रभु ने इंद्र के गर्भ का चूर्ण किया और गोपी ग्वालों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराकर उन्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। श्री कृष्ण चंद्र ने नंद बाबा की सांप के काटने से रक्षा की और ब्रज गोपियों के साथ अनेकों रासलीलाएं की। उन्होंने शंखचूड़, केशी, अगासुर, बकासुर इत्यादि दानवों का संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी उनको अपने साथ लेकर मथुरा को जा रहे थे, तब मार्ग में जमुना स्नान करते समय जल के अंदर प्रभु ने उनको अपने चतुर्भुजी रूप के दर्शन दिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कंस के धोबी का वध किया और बाहुक नामक दर्जी को वस्त्र पहनाने के कारण प्रसन्न होकर उसे भी कभी धनहीन न होने का वरदान दिया। फिर चंदन लगाने से प्रसन्न होकर कंस की दासी कुब्जा को सीधा करके उसे देवांगनाओं के समान रूपवती कर दिया। फिर उन्होंने रंग भूमि में जाकर शिवजी के कठोर धनुष को गन्ने की तरह तोड़ डाला और चारुण, मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जिन परम ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी को ब्रह्मा, शिव एवं काल आदि त्रिलोकीनाथ समझकर उनका भजन तथा स्मरण करते हैं, उन्हीं प्रभु ने सेवकों के समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनके आदेशों का पालन किया। जैसे बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उसी प्रभु ने बड़े बड़े शक्तिशाली दानवों, असुरों, राजाओं को एक क्षण में ही मार डाला। श्रीमद् भागवत के 10वें तथा 11वें स्कंद में उन प्रभु की समस्त लीलाओं की कथाएं कही गई हैं। उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में स्तुति करना। श्री कृष्ण के विरह में
उद्विग्न उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण संसारिक मोह माया से विरक्त हो गया है, किंतु उनके विरह का जो कष्ट मुझको है वह किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यदि आपको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना, वे उस समय वहाँ उपस्थित थे और कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्ण चंद्र अंतर्ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया था। उस समय श्री श्याम सुंदर ने कहा था, हे मैत्रेय जी, मैं तुम्हारी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धरें। मेरी माया आपको नहीं सतावे कि आप मेरे भक्त और पूर्व जन्म के देवता हैं। इस जन्म में आपने श्री वेद व्यास जी के भाई और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वात्स्यायन ऋषि ने जो भागवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते हुए उसी के द्वारा आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर मैत्रेय जी ने उत्तर दिया कि हे परब्रह्मा प्रभु, आपके चरित्रों का ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता, परंतु आप जरासंध तथा कालयुग के सन्मुख पैदल भागे थे। हे भगवान, आपके मर्म को कोई भी नहीं जान सकता। इस तरह अनेकों प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहाँ से वापस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आदेशानुसार बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं देह को त्याग दूंगा। यद्यपि तुम यह कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरे नेत्रों से जल क्यों बह रहा है और इस तरह शोक क्यों हो रहे हो, इस विषय में मेरा यह कथन है कि श्री कृष्णचंद्र की दयालुता और स्नेह को स्मरण करके उनके बिछुड़ने का दुख मुझे एक पल के लिए भी भूलता नहीं है। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो मैं भगवान श्री श्याम सुंदर के बिछुड़ते ही मेरे प्राण इस देह को त्याग देते।